कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है उसे देखने की दृष्टि हम में नहीं होती है। जिसे हम बार बार बाहर ढूंढते हुए भटकते रहते हैं, वो तो भीतर ही हर कण में छिपा हुआ है। क्यों मिलेगा वो तुम्हें किसी एक रूप में, जो हर रूप में बसा है। कहानी उस समय की है जब अर्जुन पांडवों में सबसे तेजस्वी और बोधगम्य अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहे थे। द्रौपदी के साथ हुए एक सूक्ष्म नियम भंग के बाद स्वयं को वनवास की आग में झोंक चुके थे अर्जुन, और एक निर्जन पहाड़ी की चोटी पर वो तप में लीन थे। वहां ना समाज था ना समय, बस एकांत था और भीतर उठता हुआ एक प्रश्न, मैं कौन हूं? उसी एकांत में एक विचित्र रूप धीरे धीरे सामने आया। 3 पांव, पर तीनों किसी एक जाति के नहीं थे। एक हाथी का, एक बाघ का और तीसरा एक अश्व का। चौथे पांव की जगह था एक मानवीय हाथ, जो कमल का पुष्प थामे हुए था। कंधों से ऊपर देखा तो गर्दन थी एक मोर की, सिर एक तीखी चोंच वाले मुर्गे का, धड़ सिंह का और कूब किसी बैल की तरह उभरा हुआ, पूंछ सांप की। ये कोई सामान्य दृश्य नहीं था। सामने जो खड़े थे वो थे नवगुंजर, सृष्टि की विविधताओं का एक ऐसा समागम जिसे देखकर कोई भी मनुष्य भयभीत हो जाए। और अर्जुन भी विचलित हो उठे और शस्त्र उठा लिए। मन भय और विस्मय के द्वंद्व में डोल रहा था। तभी नभ से एक स्वर उभरा, जो तुम्हारी कल्पना की सीमा से परे है, वो मेरे स्वरूप की शुरुआत है। और फिर उस विचित्र प्राणी ने कमल को ऊंचा उठाया और बोला, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अर्जुन का शस्त्र नीचे गिर गया। नेत्रों की ज्योति जैसे भीतर चली गई हो, और हृदय जो अब तक एक प्रश्न कर रहा था, उत्तर बन गया। वो कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। पर ये कृष्ण वो कृष्ण नहीं थे जिसे अर्जुन हस्तिनापुर में मिलकर आए थे। ये वो कृष्ण थे जो कल्पनातीत हैं, जो ना रूप में सीमित है ना नाम में, जो बंधे ही नहीं है किसी परिभाषा से। नवगुंजर श्री कृष्ण का वो रूप है जो अर्जुन को शायद किसी और भाषा के महाभारत के संस्करण में दिखाई नहीं देता। ये दर्शन 15वीं शताब्दी की सरला दास की उड़िया महाभारत में प्रकट हुआ था। एक ऐसा रूप जो ना किसी नियम में बंधता है और ना किसी एक पहचान में समाता है। उड़ीसा की मिट्टी ने इस दर्शन को केवल सुना नहीं, पट्टचित्रों में उकेरा, पुरी के मंदिरों में तराशा और अपनी संस्कृति की चेतना में बसाया है। नवगुंजर के चित्र और मूर्तियां एक संकेत हैं कि ईश्वर कभी कभी हमारे सामने उस तरह आता है जिसे हम समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। अर्जुन ने जब इस रूप को देखा तो उनके ज्ञान का गर्व चूर हो गया। वो झुक गए, क्योंकि जो दिख रहा था वो तो ज्ञान से बहुत परे था। ये रूप हमें ये नहीं कहता कि ये भगवान है, बल्कि ये कहता है कि हर रूप में भगवान है। वह नव रूप जिसमें पशु भी है, पक्षी भी, मनुष्य भी और प्रतीक भी, कि इस सृष्टि में कोई भी निरर्थक नहीं है। हर अंश में एक दिव्यता है, हर रूप में वो पर ब्रह्म समाया हुआ है। और उसी दिव्यता का अनुभव अर्जुन को हुआ था। और याद रखिए कि ये दर्शन अर्जुन को तब हुए थे जब वो तप में लीन थे, जब उन्होंने आंखें बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की ओर लगाई थी, जब अंतर मन की शांति में उन्होंने उस स्वरूप को देखा था जो ना किसी एक रूप में बंधा था, ना किसी एक नाम में। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा नहीं था कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। उन्होंने तो केवल एक उपस्थिति दी थी, और यह चुनाव अर्जुन का था कि उन्हें डरना है या समझना है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में भी एक ऐसा ही प्रश्न छुपा है, बल्कि ये एक प्रश्न नहीं, एक स्वीकृति है उस रहस्य की जो इस ब्रह्मांड की परत में समाया हुआ है। कि कौन जानता है इस सृष्टि का क्या आदि है, क्या अंत है, और कौन जानता है कि वास्तव में ऐसा कुछ कभी था भी या है भी। कौन जानता है इस ब्रह्मांड के रचयिता को, और कौन जानता है कि क्या हम उसे समझ भी सकते हैं या नहीं। ये प्रश्न अपने आप में किसी उत्तर की खोज नहीं करता, बल्कि ये समझाता है कि सत्य का मार्ग उत्तरों से नहीं, बल्कि उन प्रश्नों से होकर गुजरता है जिनका कोई उत्तर ही नहीं है।
कभी कभी ना जानना ही ईश्वर के निकटतम होना होता है, क्योंकि जो जाना जा सकता है वो तो सीमित होता है, पर जो सीमाओं में ना बंधा हो, जो शब्दों में ना समाये, वही तो परम है, वही तो ब्रह्म है। नवगुंजर उसी अनजाने का प्रतीक है, एक ऐसा स्वरूप जो हमें चुनौती देता है कि क्या हम रूप के पार देख सकते हैं, क्या हम उस चेतना को पहचान सकते हैं जो इन असंख्यों जीवों के भीतर एक ही बसती है। तो अब जब भी जीवन आपके सामने किसी एक ऐसे मोड़ पर आ जाए जहां सब कुछ उलझा हुआ लगे, रूप विचित्र हो और उत्तर उलझे हुए हों, तब घबराइएगा मत। उन उलझनों को दूर करने की कोशिश में तिलमिलाइएगा मत। शायद वहीं पर उसी विचित्रता में कोई दिव्यता छुपी हो, शायद वहीं पर कृष्ण हो किसी अनजाने रूप में। और कहानी के अंत में अर्जुन ने पूछा, आप वास्तव में कौन हैं? तो उत्तर में समूची सृष्टि मुस्कुराकर बोली, ये तो सब कुछ है। ये मैं हूं, ये तुम है, ये वह भी है जो तुम जानते नहीं हो। नवगुंजर वो विराट रूप है जो सीमाओं में सीमित नहीं है, वो कृष्ण है।